हेलो दर्शकों, अपने YouTube चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का एवं छात्र छात्राओं का हम स्वागत करते हैं। और आज हम सामाजिकरण के बारे में बताएंगे कि सामाजिकरण के क्या सिद्धांत हैं। इसके पहले थोड़ा सामाजिकरण के बारे में बता दें कि यह है वास्तव में है क्या। सामाजिकरण का अर्थ होता है समाज का अनुकरण करना। अतः समाज के रूल रेगुलेशन, नियम कानून को, रीति रिवाज को, प्रथाओं को समझना और उनका अनुकूल करना, उनका अनुकूलन करना, यही है सामाजिकरण। सामाजिकरण के बारे में बहुत सारे वैज्ञानिक हैं, जैसे कूले हैं, दुर्खिम हैं, फ्रायड हैं और भी बहुत सारे वैज्ञानिक हैं जिन्होंने अलग अलग तरीके से इसके सिद्धांतों को स्वीकार किया है। आज हम यहाँ बताएंगे दुर्खिम के सिद्धांत के बारे में। दुर्खिम का मानना है कि सामाजिकरण का सिद्धांत जो है वह सामाजिकरण का जो सिद्धांत है, इन्होंने दुर्खिम ने सामूहिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत को प्रमुख बताया है कि सामाजिकरण में सामूहिक प्रतिनिधित्व का जो सिद्धांत है वह अहम भूमिका निभाता है। यही कारण है सामाजिकरण का। इसमें इन्होंने सामूहिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत को या सामूहिक चेतना के सिद्धांत के नाम से बताया है। इसमें इसके आधार पर बताया गया है कि चेतनाएं दो प्रकार की होती हैं, एक व्यक्तिगत चेतना और दूसरा सामूहिक चेतना। व्यक्तिगत चेतना सामूहिक चेतना के ऊपर निर्भर होता है और सामूहिक चेतना के कारण व्यक्तिगत चेतना का जन्म होता है। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंड रहते हैं, एक दूसरे से एक दूसरे का निर्माण होता है। जैसे जिस प्रकार से हमारी सोच होती है, व्यक्तिगत चेतना जिस प्रकार से कार्य करती है, उसके आधार पे ही उसके आधार पे सामूहिक चेतना का जन्म होता है। अतः उसी के आधार पे हम आसपास के चीज़ों का आकलन करते हैं, अपने विचार से, अपनी तरीके से उसके बारे में आकलन करते हैं, सोचते हैं, समझते हैं। और दूसरा है सामूहिक चेतना। सामूहिक चेतना इन्होंने बताया कि सामूहिक चेतना जिस प्रकार से कार्य करती है उसके आधार पे व्यक्तिगत चेतना का निर्माण होता है। अतः इसका अर्थ ये होता है कि जिस प्रकार से हमारे आसपास जिस परिवेश में और जिस समाज में हम रहते हैं, उसके वहाँ के रीति रिवाज, नियम कानून, मूल्य, धर्म, परंपराएं जिस तरह की होती हैं, उसके आधार पे हमारी सोच भी विकसित होती है। अतः यह सामूहिक चेतना सामूहिक प्रतिनिधित्व का कार्य करती है, हमारे ऊपर भी हमारा प्रतिनिधित्व करती है, हमारे व्यक्तित्व का निर्माण करती है। अतः जिस प्रकार के वातावरण में हम रहते हैं, वहाँ के रूल रेगुलेशन, नियम को फॉलो करना होता है, हमें अपने जीवन में उतारना होता है, तभी हमारा वहाँ के अनुसार पूर्ण रूप से सामाजिकरण हो पाएगा। या यदि हम वहाँ के नियम को फॉलो नहीं करते हैं, अपने जीवन में उसका अनुसरण नहीं करते हैं, तो हम दंड के भी भागीदार होते हैं, उस समाज के लिए, उस स्थान के लिए, वहाँ के लिए। ये है सामूहिक प्रतिनिधित्व का सिद्धांत या सामूहिक चेतना का सिद्धांत। दुर्खिम का मानना है कि इसी आधार पे व्यक्ति का सामाजिकरण होता है। धन्यवाद।